आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर है एक नए सेशन के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग यूपी एलटी ग्रेड के हवाले से आजकल आप लोगों को क्लास जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं और उसी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इल्म बयान। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी कि इल्म बयान होता क्या है और इल्म बयान का जो पहला अरकान है जिसे हम लोग कहते हैं तशबिया, उसके बारे में हमने गुफ्तगू की थी। इल्म बयान के 4 अरकान होते हैं। पहला तशबिया होता है, दूसरा होता है इस्तारा, और तीसरा होता है मजाज मुरसिल, और चौथा होता है लास्ट होता है किनाया, जिसे हम लोग उर्दू के फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तशबिया के बारे में हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्तारा। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इस्तारा के बारे में, उसके एग्ज़ाम के बारे में और उसकी मिसाल के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक उड़ान टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उड़ान टेस्ट सीरीज़ आपको जो है वो यूपी एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारआमद होगी, जिसका प्राइस है 199। और जुड़ने के लिए ये नंबर है 9045220432। इस नंबर पे भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को, अपना शुरू करते हैं और हेडिंग डाल लीजिएगा इस्तारा। इस्तारा में तशबिया की निस्बत से ज़्यादा बलागत पाई जाती है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ होता है इस्तारा, जिसका आर्जी मतलब होता है किसी से मांग लेना या उधार लेना। अंग्रेज़ी में इसे हम लोग कहते हैं मेटाफर। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसे मेटाफर कहते हैं। इस तरह में जब कोई लफ्ज़ हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो। हकीकी और मजाजी मायनों का मतलब होता है जो चीज़ हकीकत में होती है उसके मतलब होता है वो चीज़ हकीकी मायनों में इस्तेमाल होती है, और जो चीज़ नहीं होती है उसको हम लोग मजाजी मायनों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहीं पर आके देखते हैं कि मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो और हकीकी और मजाजी मायनों में तशबिया का ताल्लुक़ मौजूद हो तो उसे हम लोग इस्तारा कहते हैं। यानी कि तशबिया का ताल्लुक़ मौजूद हो लेकिन वो तशबिया ना हो। आइए उसकी मिसाल देखते हैं इस्तारा की। उसकी मिसाल ये है, बड़ी ही मशहूर मिसाल है। ये शेर है मीर अनीस का, मिर्ज़ा दबीर का है। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन काँप रहा है। तो यहाँ पर इस्तारा का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अब वो कैसे पता चलेगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए किस शेर की आमद है, तो यहाँ पे जो है वो शेर का इस्तेमाल किया गया है। ये कुछ वक्त के लिए बाद उधार ली गई है, और उधार किसके लिए ली गई है? ये उधार ली गई है हज़रत अली के लिए उधार ली गई है, क्योंकि यहाँ पर जो शेर बताया गया है वो किसको बताया गया है? वो हज़रत अली को जो है वो बताया गया है। इसी की तरीके से एक और मिसाल होती है, जैसे मेरा बेटा चांद है, मेरा बेटा चांद है। तो यहाँ पर बेटे को जो है वो चांद की तरह जो है वो बताया गया है। यह कह सकते हैं बेटे को चांद कहा गया। अगर ये होता मेरा बेटा चांद जैसा है तो यहाँ पे कंपैरिजन हो जाता, तो यहाँ पे तशबीह हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर आपको तशबीह का कोई भी हर्फ नहीं देखने को मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या हो गया? इस्तारा हो गया। आइए आगे देखते हैं अरकान इस्तारा की वजाहत को देखते हैं कि अरकान इस्तारा कितने होते हैं। अरकान इस्तारा की तादाद 3 है, और हमने जब पढ़ा था तशबीह की कितनी थी? तो 5। अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस्तारा एक ऐसा अदबी फ़न है जिसके ज़रिए किसी शय या ख़याल को दूसरे शय या ख़याल से मुशाबहत देकर बयान किया जाता है। इसके मुख्तलिफ़ अरकान हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है ताकि इस अदबी तरकीब के असल मफ़हूम को बेहतर तौर पर जाना जा सके। तो इसके जो 3 अरकान हैं जो मैंने आपको बताए हैं, उस पर जो है वो पहला आता है मुस्तारा लहू आता है। जिस चीज़ के लिए इस्तारा इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग मुस्तारा लहू कहते हैं। मुस्तारा वो रकन है जिसका ज़िक्र असली ज़िंदगी या हालात से किया जाता है। मसलन शेर, जो हमने अभी ऊपर एक मिसरा पढ़ा था, शेर को किसी बहादुर इंसान के लिए इस्तेमाल करना। यहाँ मुस्तारा लहू वो शख्स है जैसे शेर को कहा गया या जिसे शेर को कहा गया। तो हमने शेर के लिए अभी आपको बताया था किस इंसान के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वो हो जाएगा मुस्तारा लहू, क्योंकि वो हमने किसी चीज़ या इंसान के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आता है मुस्तारा लहू के बाद मुस्तारा मिन,
जिस चीज़ से इस्तारा लिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुस्तारा मिन कहते हैं। जिस चीज़ से इस्तारा लिया जाता है वो रुकन है जो हकीकी चीज़ होती है, जिसके खसूसियत या सिफात दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मज़कूरा बाला मिसाल में शेर को जो है वो हमने क्या माना है, मुस्तारा मिन कहलाता है, क्योंकि ये वो हकीकी जानवर है जिसकी बहादुरी को किसी इंसान के साथ जोड़ा गया है, यानी कि वो हकीकी मायनों में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जानवर जो है वो क्या है, एक हकीकी शे है। और इसीलिए हमने कहा किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा, यानी कि शेर जो है वो हकीकत में होता है, तो इसलिए उसे हमने मुस्तारा मिन के नाम से जाना। इसके बाद आता है वजह तशबीह भी कह सकते हैं, हालांकि यहाँ पर जो है वो वजह तशबीह नहीं आएगा बल्कि इस्तारा आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं वाजह इस्तारा, कि इसमें खूबी क्या है जिस वजह से इसका जो है वो उधार लिया गया है। दोनों चीज़ों के दरमियान मुशाबहत की क्या है, वजह है। तो वहाँ पर इंसान की बहादुरी और शेर भी बहादुर होता है, तो दोनों में जो सिफत है उसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना है, वजह मुस्तारा माना है। ठीक है, इसे हम लोग वजह शिबा के नाम से भी जो है वो जान लेते हैं। तो इस तरीके से वो उनसर है जो मुस्तारा मिन और मुस्तारा लहू के दरमियान मुश्तरका होता है। तो यहीं पर एक सवाल नोट कर लीजिएगा कि जब मुस्तारा मिन और मुस्तारा लहू मिलते हैं तो कौन सा एक नया इस्तारा बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं तरफीन इस्तारा। ये याद रख लीजिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है कि तरफीन इस्तारा किसे कहते हैं। तो मुस्तारा मिन और मुस्तारा लहू के मिलने पर तरफीन इस्तारा बनता है, जिसकी बिना पर इस्तारा बनाया जाता है। उसकी मिसाल में बहादुरी, क्योंकि इंसान में ही बहादुरी थी और उसके साथ साथ जो है वो आपने देखा कि जानवर जो शेर था उसमें भी बहादुरी थी। तो इसे हम लोग वजह जामी भी कहते हैं या वजह मुस्तारा भी कहते हैं, क्योंकि शेर की बहादुरी को इंसान की बहादुरी के लिए बतौर यहाँ पर हरफ तशबीह का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि इंसान को खूबी बढ़ाने के लिए शेर कह दिया है, यानी कि डायरेक्ट उसे शेर की तरह नहीं बताया गया है, बल्कि उसे डायरेक्ट वे में क्या कह दिया गया है, शेर कह दिया गया है। तो यहाँ पर इंसान की जो है वो खूबी खुद ब खुद क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये खूबी हमने जो है वो कुछ वक्त के लिए उधार लिया है, क्योंकि शेर जो है वो हमेशा ही बहादुर होता है, लेकिन इंसान जो है वो हमेशा से बहादुर नहीं होता। यही इस्तारा है। इस्तारा के अरकान की तादाद, यहाँ पर टाइपिंग हो गई है मिस्टेक, ये 3 हैं, जिनमें मुस्तारा लहू आता है, मुस्तारा मिन आता है और मुस्तारा वाजिह या मुस्तारा जामे शामिल हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि इस्तारा के कितने अरकान हैं, 3 अरकान हैं, और हमने अभी उन पे डिस्कस किया। पहला था हमारा मुस्तारा लहू, वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ या खूबी उधार लिए जाए। उसके बाद आया मुस्तारा मिन, वो शख्स या चीज़ जिससे कोई लफ्ज़ या खूबी मुस्तारा ली जाए। इसके बाद मुस्तारा वाजिह या मुस्तारा जामे। मुस्तारा और मुस्तारा लहू मुस्तारा मिन में जो मुश्तरका खुसूसियत पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुस्तारा जामे कहते हैं। आइए इनकी मिसाल को और थोड़ा सा देखते हैं मेटाफर की, जिसमें पहला आता है ज़िंदगी एक सफ़र है। इसमें भी क्या है, इस्तारा है। ज़िंदगी को यहाँ पर इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है सफ़र के लिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र है। आपने सुना भी होगा, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल यहाँ क्या होना, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो इस्तारा लिया गया है उधार, ज़िंदगी को सफ़र के लिए लिया गया है, तो इस यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, इस्तारा हो जाएगा। इसके बाद मेरा चांद आ गया, तो यहाँ पर चांद कहा गया है किसके लिए, बेटे के लिए। तो यहाँ पे मेरा बेटा आ गया को जो है वो नहीं कहा गया, बल्कि यहाँ पर इस्तारा का इस्तेमाल किया गया है। बेटे को चांद जैसा बताया गया है। यहाँ पर चांद नहीं आया है, बल्कि मान का बेटा आ रहा है। माँ ने लफ्ज़ चांद बेटे के लिए उधार लिया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस्तारा हो जाएगा। आगे देखते हैं एक और, ये नसरी मिसाल थी। इसके बाद हम लोग शायरी की मिसाल देखते हैं। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये अक्सर एग्ज़ाम में आ भी जाता है। ये जिगर मुरादाबादी का शेर है। यहाँ इश्क के बारे में बात हो रही है, यानी इश्क जो है वो क्या हो गया, हमारा मुस्तारा लहू हो गया। लेकिन शायर ने यहाँ पर इश्क का नाम नहीं लिया है, बल्कि उसने इश्क को क्या कहा है, आग का दरिया कहा है, क्योंकि इश्क में और आग के दरिया में जो है वो दोनों को क्या होता है, जलना होता है। तो ये क्या है,
मुस्तारा मिन हो गया। तो इश्क जिसके बारे में बात हो रही हो उसे हम लोग मुस्तारा लहू कहते हैं। आग का दरिया जो नाम लिया गया हो उसे हम लोग मुस्तारा मिन कहते हैं। और दोनों में ही क्या होती है, तपिश होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा मुस्तारा जामे या मुस्तारा वाजे। और इन दोनों को मिला के मुस्तारा लहू और मुस्तारा मिन क्या बनता है, तरफीन इस्तारा बनता है। ये भी आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा, आ जाता है एग्ज़ाम के हवाले से। आइए कुछ और मिसालें देख लेते हैं। ये मिसाल है शायरी की जिसमें इस्तारा है। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी जो है वो इस्तारा आता, खुशी से जो है वो कोई नहीं मरता है। ये किसका शेर है, मिर्ज़ा गालिब का। इसके बाद देखते हैं, चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर के जहर भी कभी करता है कार तरियाकी। ये किसका शेर है, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। और इसमें भी क्या है, इस्तारा है। यहाँ पर जो है वो जहर को इलाज यानी कि तरियाक के नाम से जो है वो क्या किया गया है, मंसूब किया गया है। इसके अलावा एक और शेर है फैज़ अहमद फैज़ का, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो कहीं तो बहार खुदा आज ज़िक्र गुलशन हो। ये किसका शेर है, ये फैज़ अहमद फैज़ का जो है वो शेर है। कैद को कुफश और आज़ादी को यहाँ पर जो है वो गुलशन से क्या किया गया है, उधार लिया गया है। अगला एक और शेर देखते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। इस शेर में आपको पता है कि महबूब के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन महबूब जो है वो उसे अनजाना कर रहा है। तो यहाँ पर महबूब जो है वो मुस्तारा लहू है और उस जो गुल का इस्तेमाल किया गया है वो मुस्तारा मिन के इस्तेमाल से किया गया है। और महबूब और गुल में जो खसूसियत पाई जाती है वो खूबसूरती है, जिसको हमने मुस्तारा जामे के तौर पे यहाँ पर पेश किया है। और ये मीर तकी मीर का शेर है, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। आगे देखते हैं, पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। यहाँ पर जो है वो बात की गई है इस्तारा की। इस शेर में मुस्तारा लहू जो है वो कौन सा है, आंसू हैं। और मुस्तारा मिन जो है वो किसको बताए गए हैं, मोती, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। और इस वजह से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मुस्तारा जामे हो जाएगा, चमक या दमक। इसके बाद आगे देखते हैं, एक और शेर है, एक रोशन दिमाग था ना रहा शहर में एक चिराग था ना रहा। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का शेर है। एक रोशन दिमाग था ना रहा शहर में एक चिराग था ना रहा। तो यहाँ पे रोशन दिमाग जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये इस्तेमाल किया गया है मिर्ज़ा गालिब के लिए। तो यहाँ पर जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, इस्तारा हो जाएगा। ये किसने कहा है, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं एक और शेर के हवाले से। आगे देखते हैं, फलक ये तू ही बता दे कि हुस्न खूबी में ज़्यादातर है तेरा चांद या हमारा चांद। यहाँ पर जो है वो क्या किया गया है, देखते हैं। इस शेर में महबूब को चांद कहा गया है, यानी कि डायरेक्ट महबूब ना कह के महबूब को सीधा क्या कहा गया है, चांद कहा गया। महबूब जो हो जाएगा मुस्तारा लहू हो जाएगा और चांद जो है वो मुस्तारा मिन हो जाएगा। और दोनों में खूबसूरती है, महबूब भी चांद की तरह खूबसूरत है। तो यहाँ पे मुस्तारा जामे हो जाएगा, चांदनी या खूबसूरती, जो दोनों में कदर मुश्तर होती है। मुश्तर का मतलब होता है कि दोनों में मिली जुली जो है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ शेर थे, कुछ मिसाल थी, चाहे वो नसरी मिसाल हो चाहे वो शेरी मिसाल हो। इसके बारे में हमने पढ़ा है इस्तारा के बारे में। आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग जो है वो कुछ और टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आप लोग जो है वो इसी तरीके से बने रहिए। और आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।